हेलो स्टूडेंट्स, हमने रैंक निकालने के 4 मेथड्स पढ़े हैं। आपको हमारी सब वीडियो में मिल जाएंगे। पहला मेथड डिटरमिनेंट का मेथड था, दूसरा मेथड इक्लेन फॉर्म, तीसरा नॉर्मल में रिड्यूस करके रैंक कैसे पता की जाती है, और चौथा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड। लेकिन रैंक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम ज्योमेट्री में उसे कैसे देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली वो है क्या, हम उसको समझना चाहते हैं। तो जैसे हमने मैट्रिक्स को समझा कि ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग होता है, वो एक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है हमारी, आप देख सकते हैं। रैंक निकालने के सभी मेथड्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम ये सीखेंगे कि 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग रैंक निकालने का क्या होता है। मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तो उसे ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकली कैसे देख सकते हैं, यहां पर हम उसको समझ रहे हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं अभी, एक एग्जांपल और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स 2x2 की ही है तो क्या क्या वो देता है एक बार समझ लेते हैं। अगर हम पहले एग्जांपल में देखें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग 2x2 मैट्रिक्स का है, तो अगर हम पहले एग्जांपल में देखें तो मैंने एक मैट्रिक्स ली है जो 2x2 की मैट्रिक्स है। क्योंकि हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो मुझे रैंक ही समझना होगा। रैंक के लिए हमने 4 मेथड पढ़े हैं, आप किसी भी मेथड से रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रो इक्लेन फॉर्म का यूज कर रहा हूँ। रो इक्लेन फॉर्म में आपने ये पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो मैट्रिक्स की रैंक बताती हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को मैं काउंट करूंगा किसी भी इक्लेन फॉर्म में, तो वो मैट्रिक्स की रैंक देता है। तो इसको पहले मैं इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने R2 को पता करने के लिए R2 में प्लस कर दिया है R1 को। तो जब हम R2 में R1 प्लस करेंगे तो 1 और 2 पहली रो एज इट इज हो जाएगी। इसको इसमें प्लस करूंगा तो 0 हो गया, इसमें इसको प्लस करूंगा तो 0 हो गया। तो यहाँ से हमें देखने से लग रहा है कि जो मैट्रिक्स की रैंक है, क्योंकि नॉन जीरो रोज केवल एक ही नॉन जीरो रो है, अगली रो में सारे एलिमेंट 0 आ गए हैं, तो चूंकि एक ही नॉन जीरो रो है तो मैट्रिक्स की रैंक 1 हो गई है। अब ज्योमेट्री से ये क्या बता रहा है हम उसको समझते हैं। मैं अगर पहले अपने वेक्टर को देखूं, ये मेरा पहला वेक्टर है R1, ये मेरा दूसरा वेक्टर है R2, तो जो पहले वेक्टर की पोजीशन है वो 1 और 2 वो यहाँ पे कहीं है। अगर आप देखें तो 1 और 2 मतलब यहाँ पे कहीं पोजीशन है जो मेरा पहला वेक्टर है, 1 2 वाला जो वेक्टर है। अब अगर मैं दूसरे वेक्टर को देखूं तो वो -1 और -2 है, -1 और -2 मतलब वो वेक्टर यहाँ पे कहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से एक लाइन का इक्वेशन बनता है, यानी दोनों जो वेक्टर हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर एक लाइन में आ गए हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो दोनों वेक्टर हैं चूंकि एक लाइन में आ गए हैं, रैंक चूंकि 1 दिखा रहा था, इसी वजह से वो दोनों वेक्टर एक लाइन के अंदर आ गए हैं, यानी ये वेक्टर कोलीनियर है। ये वेक्टर ये दिखाता है कि ये वेक्टर कोलीनियर है। अगर मैं दूसरी मैट्रिक्स में देखूं तो उसको भी इक्लेन फॉर्म लगा देता हूं। इक्लेन फॉर्म के लिए मुझे R2 को पता करने के लिए R2 माइनस 3R1 करना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में आ रही है, 1 2 3 से मल्टीप्लाई 3 सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होने का मतलब 6 है, तो ये -7 हो जाएगा। तो नॉन जीरो रोज की अगर बात करूं तो पहली भी नॉन जीरो रो है और दूसरी भी नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। मैट्रिक्स की रैंक 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्री में समझते हैं एक बार। अगर हम इसको देखें तो जो पहला रो है वो यहाँ पे लाई करता है, 1 और 2 मतलब यहाँ पे कहीं है। अगर मैं दूसरे रो को देखूं जो सेकंड रो है वो 3 -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 एक्सिस पे x3 ये है और -1 मतलब यहाँ पे कहीं वो पॉइंट होगा। तो यानी जो मेरे दो वेक्टर हैं वो वेक्टर कुछ इस तरीके से एक लाइन बना रहे हैं। तो जो वेक्टर की फॉर्म है वो ये बना रहा है, यहाँ पे पोजीशन है उसकी, जो पोजीशन है वो पोजीशन एक ये आ रही है, दूसरी पोजीशन ये आ रही है। तो यहाँ से चूंकि रैंक 2 आ रही है, तो जो यहाँ पे पोजीशन उसकी आ रही हैं उससे वो एक लाइन नहीं देगा, वो पैरेललोग्राम देता है। यानी यहाँ से एक पैरेललोग्राम आएगा। तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं, ये 3 और -1 के साथ है और ये 1 और 2 के साथ है। तो इससे जब मैं देखूंगा तो ये पैरेललोग्राम बन के आएगा। तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसमें जो इसकी पोजीशन है जब रैंक 2 होती है तो वो इस तरीके से दिखा रहा है कि रैंक 2 है,
तो चूंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन में आ रही हैं, तो यानी नॉन कोप्लेनर हैं, नॉन कोप्लेनर। ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं और इसके अंदर कोलिनियर